Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you all are doing good. Let's start our lecture of this week. आज के हमारे जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो रिव्यू करेंगे एवरी रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद जो है हम तकरीबन 5 डिफरेंट वेज़ 5 डिफरेंट तरीके देखेंगे कि हम जिस 5 तरीक़ों की मदद से हम डेरिवेटिव को डिस्क्राइब करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं। उसके अलावा हम आज के लेक्चर में डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के डिफरेंट रूल्स को भी देखेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन हम वही फॉलो करेंगे जो कि हमने आखिरी लेक्चर में डिस्कस की थी। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक्चुअली क्या है कि आपके पास अगर एक फंक्शन है x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, अगर हम इस फंक्शन का एवरेज रेट फाइंड करना चाह रहे हैं ओवर द इंटरवल टी नॉट टू टी वन, तो वो किसके इक्वल होगा? वो जस्ट स्लोप होगी सीकेंड लाइन की, और उसका फार्मूला यहाँ पे हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है एम सीकेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नॉट ओवर टी वन माइनस टी नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने अब इस फार्मूले को समझना है जो कि है सीकेंड स्लोप ऑफ अ सीकेंड लाइन का, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसका एक्स एक्सिस हमारे पास जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास मैं एक फंक्शन को ड्रा कर लेता हूँ और वो फंक्शन कुछ यूँ करके है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे मैं टी एक्सिस भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है इसे फ़िलहाल मैं एफ ऑफ टी एक्सिस की बजाय मैं वाई एक्सिस ही कहता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन जिसको ग्राफ ड्रा किया है ये एक्चुअली एफ ऑफ टी है, यानी दूसरे अल्फाज में ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है गुज़रने का। तो अगर लेट्स सपोज मैं ये बात करता हूँ कि जब मेरे पास टाइम टी नॉट था, तो उस वक़्त हमारे पास जो पोजीशन थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कार की, तो वो इस जगह पे थी। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इसका नाम मैं दे देता हूँ P1। ठीक है, तो अब अगर ये P1 क्योंकि टी एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान है तो इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्चुअली कि टी नॉट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू टी नॉट के करस्पॉन्डिंग वो होती है एफ ऑफ टी नॉट। और ये जो यानी वर्टिकल हाइट है ये वाई की वैल्यू होती है, तो पी वन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे टी नॉट एंड एफ ऑफ टी नॉट। सिमिलरली हमारे पास थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये जो P1 पॉइंट पे जो भी चीज़ थी वो इस पाथ को या इस ग्राफ को या इस लाइन को फॉलो करती 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 एक टाइम आया कि वो इस पॉइंट पे पहुंच गई, और जिसको हमने P2 पोजीशन बोला हुआ है। ठीक है, अब P2 पोजीशन के जो हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे, पहले उससे हमें हाइट फाइंड करनी है। तो अगर ये जो पॉइंट जब वो P2 तक पहुंचा है, ज़री बात है टी नॉट टाइम से स्टार्ट किया है, तो टाइम गुजरता गया और जब इस पोजीशन तक पहुंचा है P2 पोजीशन तक, तो उस वक्त हमारे पास जो टाइम था वो T1 के इक्वल था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब T1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ T1 होगी। तो इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो
T1 एंड एफ ऑफ T1 है। अब हमारे पास टारगेट क्या है? हमारे पास टारगेट ये है कि हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, कि अगर हम इस पाथ की मदद से ये देखना चाह रहे हैं कि पर यूनिट टाइम कितनी डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रैवल की है, तो वो हमारे पास कैसे फाइंड होगी कि हम ये जो दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2 को, इन दो पॉइंट्स को वाया स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं। तो जब हम इस स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे तो जो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी वही एवरेज रेट ऑफ चेंज के बताएगी। और वो चेंज किसकी है? वो चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, किस में चेंज है? वाई यानी कि हाइट में चेंज है, क्योंकि पहले देखें ना, शुरू में जब T0 था तो हाइट ये थी जिसे मैं H1 कह रहा हूँ। ठीक है, और जब T2 हुआ तो उस वक्त जो हाइट थी वो H2 है। तो ओवरऑल हाइट में चेंज आई ना। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो स्लोप के इक्वल होगी। किसकी स्लोप? इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। अगर आप गौर करें तो ये जो दरमियान वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये सीकेंड लाइन बन रही है, और सीकेंड लाइन जो होती है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि दैट जो सीकेंड लाइन ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप का फार्मूला है, अगर हम उसको रिकॉल करें तो हमने अलजबरा की क्लास में या प्री कैलकुलस की क्लास में, या हम इवन के हमने अपनी स्टार्ट की कैलकुलस की क्लासेस में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक P1 पॉइंट है, या मैं यहाँ पे P1, क्योंकि P1 और P2 यूज़ कर रहा हूँ तो इस कर चुका हूँ, तो इस वजह से Q1 पॉइंट कंसिडर करता हूँ। तो Q1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1। ठीक है, और Q2 के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x2 एंड y2। तो हमने इन दो पॉइंट्स की जो स्लोप फाइंड करनी है, दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? Q1 पॉइंट है x1 y1, तो स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यही जो स्लोप का फार्मूला है, जो 2 पॉइंट फार्मूला कहलाता है, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला कहलाता है, इसकी मदद से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की, जो हमारी सेकंड लाइन की स्लोप है, वो फाइंड करना चाहें तो देखें कि T0 जो है वो एक्चुअली x1 के इक्वल है, और T1 जो है वो हमारे पास x2 के इक्वल है। इसी तरह f ऑफ T0 जो है वो हमारे पास y1 के इक्वल है, और f ऑफ T1 जो है वो हमारे पास y2 के इक्वल है। तो इस फार्मूले के अंदर हम अगर लिख लेंगे, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो स्लोप आएगी वो कोई आम स्लोप नहीं होगी, बल्कि इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी जो कि सीकेंड लाइन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y2 क्या है हमारे पास? मैंने अभी आपको बताया कि दैट इज़ अ y2 f ऑफ T1। तो f ऑफ T1 माइनस f ऑफ मैं ऊपर वाली जो फार्मूला है इसे दोबारा रीराइट कर लेता हूँ, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 की जगह f ऑफ T1 आ गया, और y1 की जगह f ऑफ T0 आ गया, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो फार्मूले के अंदर x2 है वो हमारा किसके इक्वल है? T1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं T1 माइनस, और x1 किसके इक्वल है? वो हमारा T0 के इक्वल है, तो T1। तो ये हमारा वही फार्मूला है जो हमने अभी डिस्कस किया है, और ये वही वाला फार्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि f ऑफ T1 माइनस f ऑफ T0 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T0, दैट इज़ आ स्लोप ऑफ अ सेकेंड लाइन। और यही जो चीज़ है ये कहलाती है एवरेज रेट ऑफ आ डिस्प्लेसमेंट। कहेंगे तो ये स्पीड के इक्वल होगा, यानी यही जो चीज़ m सेकेंड है ये किसके इक्वल हो जाएगी? स्पीड के इक्वल हो जाएगी। और अगर हम ये कहेंगे कि दैट इज़ आ एवरेज रेट ऑफ आ स्पीड, यानी कि अगर f ऑफ t जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि T0 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ T0 स्पीड है, तो यही जो चीज़ है वो वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो
ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी नहीं के इक्वल नहीं होगी, सॉरी, ये एवरेज रेट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि एक यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है।